हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और विलियम शेक्सपियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें ये 11th वीडियो है। 10 वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 10 वीडियोज़ हम पहले कवर कर चुके हैं जिसमें 235 क्वेश्चन हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है यूथ पब्लिकेशन से, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शेक्सपियर के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली टीजीटी पीजीटी में नहीं, यूजीसी नेट में भी, DSSB में भी, आरपीएससी और यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी जिसमें भी लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीआईसी लेक्चरर के जो भी एग्जाम होते हैं उन सब में भी शेक्सपियर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज मीन्स आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शाइलॉक जो है वो शेक्सपियर के किस प्ले में कैरेक्टर है? ऑप्शन नंबर ए इज ट्वेल्थ नाइट, बी इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी इज एज यू लाइक इट, डी इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएंगे कि सबको पता है कि शाइलॉक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर्स में फोर्थ विच किसको बोला गया है? ऑप्शन नंबर ए इज डेस्डेमोना, बी इज गर्ट्रूड, सी इज लेडी मैकबेथ, डी इज कॉर्डेलिया। तो यहाँ पर जो डेस्डेमोना है वो ओथेलो से है, गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट से है, लेडी मैकबेथ मैकबेथ से है और कॉर्डेलिया जो है किंग लियर से है। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन जो फोर्थ विच है वो लेडी मैकबेथ को बोला गया है क्योंकि वो प्रोवोक करती है मैकबेथ को मर्डर के लिए, डंकन के मर्डर के लिए प्रोवोक करती है, इसीलिए यहाँ पर उसको फोर्थ विच बोला गया है। ऑप्शन सी इज राइट हियर, लेडी मैकबेथ इज कॉल्ड फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट टू। मीन्स जो 4 प्लेज यहाँ पर दिए गए हैं वो किसी न किसी कैटेगरी से हैं, लेकिन उनमें से एक जो प्ले है वो ओड है यहाँ पर। जैसे ऑप्शन नंबर ए इज ओथेलो जो कि ट्रेजेडी है, बी इज किंग लियर ये भी एक ट्रेजेडी है, सी इज हैमलेट ये भी एक ट्रेजेडी है, एंड द टेम्पेस्ट ये ट्रेजेडी नहीं है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ये कॉमेडी है और 1610 और 11 में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क्स थे वो कब लिखे गए थे? बिफोर 1595, बिफोर 1601, आफ्टर 1612, आफ्टर 1603। ऑप्शन डी इज राइट हियर, आफ्टर 1603। शेक्सपियर ने 37 प्लेज और 154 सोनेट्स टोटल लिखे हैं। नेक्स्ट है वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ। वीनस एंड एडोनिस जो है वो कितने लाइन्स के स्टैंजाज में लिखी गई है? सो ऑप्शन नंबर ए इज 4 लाइन स्टैंजाज, बी इज 6 लाइन स्टैंजाज, सी इज 7 लाइन स्टैंजाज, डी इज 9 लाइन स्टैंजाज। तो फ्रेंड्स वीनस एंड एडोनिस 6 लाइन स्टैंजाज में लिखी गई एक पोयम है जो कि एक नैरेटिव पोयम है। Venus and Adonis is a long narration poem by Shakespeare written in 1592-93 with the plot based on passage from Ovid's Metamorphoses. This poem is in 6 line stanzas while Rape of Lucre is in 7 line stanza. जो ये पोयम है वीनस एंड एडोनिस ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है और रेप ऑफ ल्यूक्री जो है वो 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर क्वार्टरिन कपलेट विद द राइम स्कीम ए बी बी सी सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो कोटेशन राइमिंग स्कीम है वो भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। 1623 के फर्स्ट फोलियो में कौन से ड्रामा का जो पार्ट है, जो प्ले है, वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया था? ये टीजीटी 2001 में पूछा गया है और 16 में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज पेरिक्लिस, बी इज टाइटस एंड्रोनिकस, सी इज सिम्बेलिन एंड डी इज विंटर्स टेल। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, पेरिक्लिस जो है वो फर्स्ट फोलियो में नहीं आया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पॉचिंग इन गार्डन ऑफ। जो शेक्सपियर है उनको डियर पॉचिंग का जो गिल्टी पाया गया था वो किसके गार्डन में डियर पॉचिंग का उन्हें गिल्टी पाया गया था? विलियम हर्बर्ट, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस ल्यूसी, थॉमस थॉर्प। ऑप्शन सी इज राइट हियर, थॉमस ल्यूसी। निकोलस रो शेक्सपियर्स फर्स्ट बायोग्राफर। निकोलस रो जो थे शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे। रिकाउंटेड ए स्ट्रैटफोर्ड लीजेंड दैट शेक्सपियर फ्लैड फ्रॉम द टाउन। उन्होंने बताया कि जो शेक्सपियर थे वो अपने टाउन से इसीलिए भाग गए थे टू एस्केप
प्रोसिक्यूशन फॉर डियर पॉचिंग इन द स्टेट ऑफ लोकल स्क्वायर थॉमस लूसी। थॉमस लूसी के पार्क में डियर पॉचिंग की गिल्टी की वजह से वो वहाँ से भाग गए थे। शेक्सपियर इज ऑल्सो सपोज टू हैव टेकन हिज रिवेंज ऑन लूसी बाय राइटिंग ए सरिक्लस बैलेड अबाउट हिम। और ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने उनका जो बदला है थॉमस लूसी से लिया था एक बैलेड लिखकर। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए इज बेन जॉनसन, बी इज क्रिस्टोफर मार्लो, सी इज मैथ्यू अर्नोल्ड, डी इज रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन डी इज राइट हियर, रॉबर्ट ग्रीन इज द राइटर ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ही आ जाते हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो इसको शॉर्ट में HOKM भी बोला जाता है जिससे कि ये याद रहे। हैमलेट 1601 2 में लिखी गई थी, ओथेलो 1604 5 में लिखी गई थी, किंग लियर 1605 6 में लिखी गई थी और मैकबेथ 1605 और 6 में लिखी गई थी। तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड किसने बोला था? ऑप्शन नंबर ए इज मिल्टन, बी इज कॉलरेज, सी इज बेन जॉनसन एंड डी इज अर्नोल्ड। ऑप्शन ए इज राइट हियर, जॉन मिल्टन echoes his living praise of Shakespeare, calling him sweetest Shakespeare fancy child who warbled both his native wood and notes wilt। तो ये उनका कोटेशन है शेक्सपियर के बारे में। फ्रॉम वेयर दीज लाइन हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर। ये लाइन कहाँ से ली गई है और इनका स्पीकर कौन है? TGT 2001 और 9 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद द स्लीप। मैकबेथ ने बोली है और मैकबेथ से ये ली गई है। हैमलेट से ली गई है, हैमलेट ने ही बोली है। ट्वेल्थ नाइट से ली गई है, मैलवोलियो ने बोली है। टेम्पेस्ट से ली गई है, प्रोस्पेरो ने बोली है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर, ये लाइन्स टेम्पेस्ट से ली गई है और प्रोस्पेरो ने इन लाइन्स को बोला है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट एक्ट 4 सीन फर्स्ट। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में बोली गई हैं 148 to 158 लाइन। Prospero speaks these line on anticipating his daughter's wedding to the Prince of Naples। अपनी जो डॉटर के वेडिंग के टाइम ये उन लाइन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर वाज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाय। शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने बोली है कि शेक्सपियर वाज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम, कि शेक्सपियर एक एज नहीं थे, वो पूरे टाइम के लिए हैं थे। ऑप्शन नंबर ए इज जॉन मिल्टन, बी इज मैथ्यू अर्नोल्ड, सी इज बेन जॉनसन एंड डी इज T.S. इलियट। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर, बेन जॉनसन ने ये लाइन बोली है इनके लिए। दीज वर्ड्स ऑफ प्रेज रिटन फॉर शेक्सपियर बाय शेक्सपियर्स गुड फ्रेंड एंड फेलो राइटर बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन के द्वारा बोली गई हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है where from these lines have been taken? Good friend, for Jesus' sake forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones and cursed be that moves my bones। ये किसी का एपिटैफ है, किसने लिखा है अभी आगे पता चल जाएगा। TGT 2001 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर ए इज सिम्बेलिन, बी इज एज यू लाइक इट, सी इज मच अडू अबाउट नथिंग एंड डी इज शेक्सपियर टॉम। ये लाइन शेक्सपियर के टॉम पर लिखी गई हैं। दीज लाइन्स आर फ्रॉम Shakespeare's tomb. These were inscribed on his grave in Stratford on Avon, England। ये उनकी टॉम पर लिखी गई हैं। Next question is where from the lines fear no more the heat of the sun nor the furious winter rakes though the worldly task has done home art gone and taken the wages। ऑप्शन नंबर ए इज सिम्बेलिन। ये लाइन्स पूछी गई हैं कहाँ से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सी इज किंग लियर एंड डी इज हैमलेट। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले सिम्बेलिन वेयर टू फ्रेंड्स टेक टर्न्स एड्रेसिंग ए फ्रेंड दे बिलीव टू बी डेड। द ऑडियंस इज द फ्रेंड हु इज बिलीव टू बी डेड। तो यहाँ पर बताया गया है जो दूसरा फ्रेंड लिया गया है उसको ऑडियंस को माना है और ऑडियंस इज द फ्रेंड हु इज बिलीव टू बी डेड, उसको मरा हुआ मान लिया गया है और उसको एड्रेस करके ये लाइन बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who expressed the common judgment of whom when he says I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression
अपॉन मी इज़ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। जितना शेक्सपियर के प्लेज का इंप्रेशन मेरी लाइफ पर है, मुझे नहीं याद है कि कोई बुक, कोई पर्सन, कोई इवेंट इतना इफेक्ट मेरे ऊपर डाल सकता है। तो शेक्सपियर के लिए ये लाइन्स किसने बोली है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इज़ डांटे, बी इज़ गॉथ, सी इज़ कीट्स and D is Wordsworth. So option B is right here. This expression is made by Goethe about Shakespeare. John Wolfgang von Goethe was a German poet. वो एक जर्मन पोएट थे, प्लेराइट थे, नोवेलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे एंड स्टेट्समैन थे, क्रिटिक, एमेच्योर आर्टिस्ट। तो उन्होंने ये बोली थी उनके बारे में लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्मिया इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर। हर्मिया जो है वो शेक्सपियर के किस प्ले की कैरेक्टर है? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। तो आपको ये पता है कि ये जो हर्मिया कैरेक्टर है वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम की कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। ऑप्शन नंबर ए इज क्लियोपैट्रा, बी इज ब्रूटस, सी इज एंटोनियो एंड डी इज सीजर। दिस लाइन इज सेड बाय एंटनी इन जूलियस सीजर इन एक्ट 5 सीन 5। ये जूलियस सीजर के द्वारा लाइन बोली गई है एक्ट 5 सीन 5 में एट द डेथ ऑफ ब्रूटस बिकॉज ही न्यू दैट ब्रूटस वाज द सिंगल पर्सन। उसे पता था कि ये सिंगल पर्सन ऑन द साइड ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर फॉर द लव ऑफ हिज कंट्री रादर देन पर्सनल एंड्स। उन्हें पता था कि उसने अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने उसके बारे में ये लाइन्स बोली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। So option number A is Ferdinand, B is Prospero, C is Miranda and D is Gonzalo। किसको कॉमनवेल्थ बोला गया है? दी टेम्पेस्ट में, ठीक है। डी दो ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स हैव अ डिफरेंट इमेज ऑफ यूटोपिया, two of these characters have an almost similar image of his। Gonzalo and Prospero both think of the island as their utopia। वे अपने आइलैंड को यूटोपिया बनाना चाहते थे। यूटोपिया मीन्स एक आदर्श जगह जहाँ पर कोई भी कमी ना हो, सब बहुत अच्छे तरीके से रहते हो। Gonzalo thinks of it a commonwealth where he crowns himself king also, but later he sums up the reasoning of a stateless state in the face no sovereignty विच मीन्स नो वन विल हैव डोमिनियन ओवर एनी वन एल्स। यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भी वहाँ पर किसी को रूल ना करे, किसी का शासक ना बने, वहाँ पर सब अपनी मर्जी से रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा इज ए। शेक्सपियर का जो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज रोमन प्ले, बी इज कॉमेडी, सी इज फार्स एंड डी इज मेलोड्रामा। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा इज अ रोमन प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज ए। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रेजेडी, बी इज कॉमेडी, सी इज ट्रेजी कॉमेडी एंड डी इज हिस्ट्री प्ले। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज ए ट्रेजी कॉमेडी बिलीव्ड टू बी रिटन इन 1610 and 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर किसने बोला था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इज I.A. रिचर्ड्स, बी इज F.R. लेविस, सी इज T.S. इलियट एंड डी इज चार्ल्स लैम। सो T.S. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय। एसेंशियल शेक्सपियर किसका वर्क है? जे डोवर विल्सन, मिडल्टन मरी, A. C. Bradley and G. Wilson Knight। Option A is right here, J. Dover Wilson। The Essential Shakespeare is a work by John Dover Wilson, 13th July 1881 and 15 January 1969। ये इनका लाइफ स्पैन दिया गया है। ए प्रोफेसर एंड ए स्कॉलर ऑफ रेनेसा ड्रामा फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के वर्क्स पर फोकस करके उन्होंने ये जो वर्क है लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विथ अ पीरियड ऑफ। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्ले हैं वो कितने ईयर्स को यहाँ पर शो करते हैं, ड्यूरेशन को दिखाते हैं? 1000 years, B 700 years, C 450 years, 350 years। Option D is right here। Shakespeare's history play altogether deal with the period of 350 years। Next question is William Shakespeare belong to the विलियम शेक्सपियर जो है वो किस एज से बिलोंग करते थे? रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज एंड रोमांटिक एज। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। It is well known that he is the writer of Elizabethan age। Next question is who is
नोन एज द मेलेंकली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में मेलेंकली मैन किसको जाना जाता था? सो ऑप्शन ए इज टचस्टोन, बी इज सिल्वियस, सी इज जैक्स एंड डी इज कॉरिन। ऑप्शन सी इज राइट हियर। जैक्स इज नोन एज मेलेंकली मैन इन एज यू लाइक इट। सो फ्रेंड्स, ये थे 260 तक क्वेश्चंस हमने आज कवर किए हैं 11th वीडियो में। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। आप सब लोग बताइएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट 261 से। तब तक के लिए इन्हीं को पढ़िए और अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।